नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। लोकसभा चुनाव निकट हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी ने साथ छोड़ दिया है। इससे पहले कई नेता कांग्रेस को बाय बाय बोल चुके हैं। राजस्थान में भी दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में कांग्रेस छोड़ने की चर्चा है। कुछ और भी नेता हैं कांग्रेस के, जो सवाल आखिर उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस को जमीन स्तर पर मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर पार्टी में चले जा रही हैं दूसरी पार्टियों में। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनकी पार्टी के नेता ही दे रही हैं। चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे हैं दिग्गज, देखिए। लोकसभा चुनाव निकट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव की रणनीति में व्यस्त हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज एक के बाद एक कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला काफी समय से जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस को बाय बाय बोल चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई पूर्व सीएम जैसे कि गुलाम नबी आजाद, एन वीरेंद्र सिंह, नारायण राणे, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला, पेमा खांडू, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मरुधरा की सियासत में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में डूबते जहाज को छोड़कर कूदने की होड़ मची हुई है, वो कहीं न कहीं भाजपा को बलवती करती नजर आ रही है। इसका प्रमुख कारण है कि 25 साल के बाद सोनिया गांधी ने राज्यसभा के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे कांग्रेस के नेताओं का मनोबल टूट गया है और उन्हें लग रहा है कि अब खड़ा होना नामुमकिन है। केवल 10 जनपद को बचाने के लिए अगर सोनिया गांधी राज्यसभा में जा रही है तो हम कैसे जीतेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश के 3 दिग्गज नेताओं ने झटका दिया है। सबसे पहले कांग्रेस से 1 महीने पहले मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद 8 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कांग्रेस की नाव से उतर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर के अंतर्कलह आज से जारी नहीं है। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे दिग्गज भी अब बीजेपी के साथ हैं। तो वहीं कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता बहुगुणा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। इधर सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस में अच्छा संकेत नहीं गया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आदिवासी नेता, और मैं कहूं, कहा जाता है कि अगर राजा अपनी जो सियासत को ईमानदारी से नहीं करे तो उसके मातहत या मंत्री बगावत कर देते हैं। कहीं न कहीं जो पिछले 5 साल में कांग्रेस का शासन रहा, उनमें मंत्रियों के साथ जो व्यापार हुआ कि वो एक आरएएस के आगे पीछे घूमते थे, उससे उनका जो आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वो भी एक कारण है। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। इसका उदाहरण मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के दल छोड़ने की खबरें चल रही हैं। कांग्रेस के दिग्गजों का आखिर क्यों मोह भंग हो रहा है? विपक्ष में रहते कांग्रेस क्यों कमजोर हो जाती है? अब इस सिलसिला राजस्थान में भी शुरू हो रहा है। राजस्थान के कौन कौन कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़ेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर है। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़ वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में CLP का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में गिर गई है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को माँ कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर छड़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और CWC के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।
महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय का पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी भलीभांति जानती है कि इसकी गूंज अगर दूर तक सुनाई दी तो लोकसभा चुनाव से पहले न जाने कितने और नेता बीजेपी में जाते हुए दिखेंगे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई और प्लान बनाना होगा, तब कहीं जाकर वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर के मेला स्टेडियम में जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि ईआरसीपी परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों को संजीवनी मिलेगी और पुष्कर मेड़ता रेल लाइन से पुष्कर की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्टॉल लगी और इस दौरान पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 200 विधानसभा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मौजूद सभी अतिथियों और लाभार्थियों ने स्वच्छता की शपथ भी खाई। और जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग यहाँ पे आए और पूरे राजस्थान के अंदर लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुना। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी किया। और क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, जल संसाधन विभाग का, तो इस विभाग के द्वारा ईआरसीपी की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय जल शक्ति मंत्री जी का आशीर्वाद से राजस्थान के 13 जिले को ये इसका लाभ मिलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और इसके तहत आगरा बांदीकुई रेल मार्ग का अब दोहरीकरण किया जाएगा और इसके लिए बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से आगरा रेल मार्ग के दोहरीकरण का शिलान्यास किया। बांदीकुई से आगरा तक रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 150 किलोमीटर का यह रेल मार्ग साल 2026 तक दोहरीकरण हो सकेगा। तो ये भी कहना चाहते हैं कि ईमान और धर्म से हम आपकी सेवा में दिन रात एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अब रही बात लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा के चुनाव में निर्णय आपके हाथ है। आप सबसे बड़े निर्णायक हैं। कोई एजेंसी, कोई भी बड़ा आदमी आशीर्वाद नहीं देगा, आशीर्वाद देती है जनता। आपने विगत मेरे चुनाव में चाकसू के बाद सबसे ज्यादा वोट मुझे बांदीकुई ने दिए थे और मैंने कोशिश की है कि आपके क्षेत्र में जो 17 करोड़ रुपए टोटल मुझे मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेडली बहादुर गांव में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गांव की एक महिला ने सामुदायिक भवन के पास खेत में युवक को पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उसने शोर मचाया तो लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान ललित के रूप में हुई है, जिसके सिर में चोट लगी हुई थी। सूचना पर पुलिस उपाध्यक्ष कमल मीणा और पुलिस थाना गोविंदगढ़ से थाना अधिकारी हितेश शर्मा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। कई को छोरो पड़ो जब जाके आया था, सवेरे पता लगा। हाँ। तो फिर आपने क्या देखा? आया यहाँ पड़ा था, जब लड़कों से उठवाया मैंने, और खड़ा हो जल्दी आओ, मेरे हाथ पैर फूल गए थे जब देख के। मेरा ये मामा का लड़का है जी। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, इसने बात करी थी मेरी मम्मी से जी। ये बोल रहा था कि वाह, आप अगर हिस्सा लेना चाहती हो तो ले सकती हो।
राजसमंद की कुआरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा का अभाव होने से मरीज परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही बताई है और इसकी शिकायत सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को भी की है। खांसी की दवा मांगने पर काउंटर पर उपस्थित कर्मचारी दवा उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर मना कर रहे हैं और ग्रामीणों ने पीएचसी अस्पताल में दवा उपलब्ध करवाने की मांग की है। नहीं मंगानी, कहाँ से मंगानी, क्या करना, वो करना, ये तो ध्यान कर्मचारियों को रखना चाहिए। इन कर्मचारियों को मालूम होवे कि ये दवा खांसी की जल्दी से जल्दी मंगावें और दवा बहुत सारी है आगे और आप मंगाते नहीं हो तो फिर जनता को आप कसूरवार समझते हो। जनता थोड़ा समझेगी कि हम कसूरवार हैं। क्या वो तो आएगी, जनता तो आएगी, जितनी आएगी उतनी उनको दवाई तो बराबर देना पड़ेगा ना। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुनः इसको कुमारिया पीएचसी के अंदर खांसी की दवा भेजी जाए और या अभी जो वायरल चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, खांसी के ही आ रहे हैं सभी। कुमारिया पीएचसी हॉस्पिटल में खांसी की दवाओं का अभाव। हॉस्पिटल गया तो डॉक्टरों ने केवल गोली लिखकर इतिश्री कर ली और बोला कि खांसी की दवा उपलब्ध नहीं है। तहसील क्षेत्र में इतने बड़े पीएचसी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों की उदासीनता के कारण हमारे में खांसी की दवा उपलब्ध नहीं है और यहाँ पर कम से कम 3-4 गांवों का तहसील मुख्यालय पर इतनी बड़ी लापरवाही उच्च अधिकारी की उदासीनता के कारण हो रहा है। तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादुलपुर रेवाड़ी रेलवे लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम रुपेश कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सांसद राहुल कस्बा मुख्य अतिथि रहे। स्टेशन पर बड़ी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। इस दौरान राहुल कस्बा ने कहा कि विद्युतीकरण से फ्यूल चार्ज भी बचेगा। सादुलपुर से चूरू के बीच 100% से अधिक उपयोग हो रहा है। अब जल्द ही डबल लाइन की आवश्यकता है, जो काम जल्द ही शुरू होगा। 1 करोड़ रुपए का ट्रैक बना और ये 721 करोड़ के ट्रैक को कंप्लीट महाराजपुर लोकसभा क्षेत्र में हो चुका है। और आज देश के प्रधानमंत्री महोदय रेवाड़ी से लेकर बीकानेर तक के इस ट्रैक को पब्लिक एट लार्ज को उसको सौंपने जा रहे हैं। काफी ट्रायल्स हो चुकी हैं, काफी ट्रेनें चला के देख ली गई हैं। ट्रैक की कंप्लीट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और ट्रैक हैंडओवर कर दिया गया है। केकजी के टोडा रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष बहाली के बाद पदभार संभालते ही एक्शन में है। पालिका अध्यक्ष भरतलाल सैनी ने पालिका क्षेत्र में 16 मीट की दुकानों को नोटिस थमाया है। साथ ही आदेश जारी कर 3 दिन में नया लाइसेंस मांगा है। 3 दिन में लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि निलंबित पालिका अध्यक्ष भरतलाल सैनी को एक दिन पहले ही डीएलबी ने बहाल किया है। आपको बता दें कि टोडा रायसिंह पीएचईटी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का गृह क्षेत्र है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही के वर्ली गांव में सामाजिक सुरक्षा शिविर आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन गढ़ाई मजदूर सुरक्षा संघ पिंडरवाड़ा के बैनर तले किया गया है। शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कैंप में 150 लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन कराया गया है। ये कैंप आदिवासी अशिक्षित लोगों को निःशुल्क सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा देने के लिए आयोजित किया गया था। और चलिए अब बात अजमेर की कर लेते हैं, जहां जिले के वैशाली नगर इलाके में एक डॉक्टर के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पास अज्ञात नंबर द्वारा 100 लोगों के मेडिकल करवाने को लेकर फोन आया, जिसके बाद बदमाशों ने अपना यूपीआई आईडी डॉक्टर के साथ शेयर किया। उसके बाद डॉक्टर के अकाउंट से लाखों रुपए की राशि। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो डॉक्टर से ऑनलाइन ठगी, अज्ञात नंबर से ये कॉल आया था। फोन पर ऐप खोलते ही लाखों की चपत लग गई। फोन से वीडियो कॉल से बात करो, जिस पर मैंने दूसरे फोन से वीडियो कॉल किया और मेरे स्वयं के फोन पर अलग अलग फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए कहा, तो मैंने कर दिया। कुछ समय बाद मेरे अकाउंट से
99,000 रुपये ट्रांजेक्शन हो गए। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले के भैंसरोगढ़ थाने के एएसआई के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता ने एएसआई का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी एसीबी के सामने पेश किया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक एक्शन लेते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि नाबालिग की गुमशुदगी के रिपोर्ट की जांच एएसआई द्वारा की जा रही थी, जिसमें आरोपी से मारपीट नहीं करने और सबूत नष्ट करने के बदले एएसआई ने 50,000 रुपए की मांग की थी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज कोटपुतली नगर परिषद कार्यालय में जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग में कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान राठौर ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। राठौर ने कहा है कि विकसित भारत के तहत कितना काम हुआ है और आगे क्या काम होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अब राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर आमजन तक पहुंचाने का काम करेगी। के कक्ष में यहाँ पर पूरी कोटपुतली जो नया जिला बना है, हंसराज जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी और यहाँ के विधायक सबके साथ बैठकर सभी अधिकारियों के साथ बैठकर विकसित भारत के अंदर किस तरह का काम हुआ है, कितनी पहुँच और मिली है, बढ़ी है, किस तरह से लोगों को और राहत मिली है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि कलेक्टर साहब की यहाँ लीडरशिप में नए जिला होने के बावजूद यहाँ के अधिकारियों ने अच्छा काम करा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।